आज हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज होली का दिन है। आज होलिका का दहन किया जाता है, यानी कि होलिका को जलाया जाता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि होली जलाने का मतलब क्या है। तो कई वर्षों पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो अपने आप को भगवान मानता था और अपनी ही पूजा अपनी प्रजा को करने को कहता था। जब इसका बेटा पैदा हुआ और वो जब बोलने लगा, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब अपने पिता की पूजा करने से मना किया और वो कहने लगा कि आपको और मुझको इस सृष्टि को बनाने वाला ही भगवान है, तो उस बात पर हिरण्यकश्यप गुस्सा हुआ और अपने ही बेटे की जान लेने की कोशिश की। उसने जहरीले सांप से उसे मारने की कोशिश की तो नाकाम हुआ। फिर हाथियों के पैर से कुचलने की कोशिश की, उसमें भी नाकाम हुआ। आखिरकार उसने ये सोचा कि प्रहलाद को आग में जला दूं। उसी उसी प्लान के तहत उसने अपनी बहन होलिका होलिका को भगवान ने वरदान दिया था कि वरदान के तौर पर उसे एक चादर दी थी। वो चादर जैसे ही अपने जिस्म पर डाल लेती तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपने गोद में ले लो और हम एक लकड़ियों का बड़ा बड़ा सा ढेर लगा देंगे। आप उस पर जाकर बैठो और उसमें हम आग लगा देंगे। जैसे ही आग लगेगी तो अपने जिस्म पर चादर ओढ़ लेना और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। उसी चाल के मुताबिक होलिका प्रहलाद को लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर जाकर बैठ जाती है। फिर आग लगाई जाती है। फिर आग जैसे ही ऊपर आने लगती है तो होलिका को जो वरदान में चादर मिली थी वो चादर अपने जिस्म पर डाल लेती है। जैसे ही चादर डाल ली जाती है तो तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं और वो चादर होलिका के जिस्म से निकलकर प्रहलाद पर जा गिरती है। तेज हवा के जरिए आग और ज्यादा भड़क जाती है और उस आग में होलिका ही खुद जल जाती है। यहाँ पर विष्णु प्रहलाद को बचाते हैं। कहने का मकसद यही है कि आज का दिन बुराई पर अच्छाई का जीत का दिन है। आज बुराई पर अच्छाई का जीत मनाया जाता है। इसी इसी याद में होली मनाई जाती है। जो अपने आप को भगवान समझते थे, जो अपने आप अपनी ही पूजा करने को जनता को मजबूर करते थे, उसका आज अंत हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आज भी कुछ ऐसे नेता इस देश में मौजूद हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बनाने की कोशिश में लगे हैं और कहने लगे हैं कि हम भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं। तो सोचिए, ये जो हर साल होली मनाई जाती है, ये यही याद दिलाने के लिए है जो अपने आप को पावर के नशे में खुद को भगवान मानने लगते हैं। उनके लिए आज का दिन अहम है। उनके लिए आज का दिन किसी नसीहत से कम नहीं। ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी अपने आप को भगवान मानने की कोशिश करता है, अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है, सबसे बड़ा ताकतवर समझता है और जनता को कुचलने की कोशिश करता है, उसका अंत होलिका की तरह होगा। और यही अंत है। उसके बाद में जैसे ही होलिका जल जाती है तो फिर बाद में से ईश्वर विष्णु इस हिरण्यकश्यप का भी अंत कर देते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर कलर भी खेले जाते हैं। कलर, हर तरह के कलर खेले जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। और कलर की बात करें तो होली के जो कलर हैं वो आपस में भाईचारे का पैगाम देते हैं। जो आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बिछड़े होते हैं, वो उनसे मिलने का दिन भी है, यानी कि मोहब्बत का दिन है। कलरों का जो त्योहार होता है वो भगवान कृष्ण और राधा की याद दिलाता है
ये मोहब्बत का त्यौहार है। मैं उन लोगों से, उन नफरत बांटने वालों से, अपने आप को भगवान मानने वालों से, अवतार मानने वालों से कहूँगा कि ये दिन बहुत ही अहम दिन है। इस दिन पर बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये आप सबको एक सबक सिखाती है। मैं मेरे हिंदू भाइयों से कहूँगा, इस अच्छे दिन को अच्छाई से जिए, अच्छी शांति से और अमन से इस होली का मज़ा लीजिए। और याद रखिए, ज़बरदस्ती करना सबसे बड़ा गुनाह है। किसी भी मज़हब में ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जाती। अगर कोई खुद होकर अपने तौर पर आपके रंगों में रंगने आए तो उसे रंग दीजिए, मगर ज़बरदस्ती किसी पर रंग लगाना गलत है। ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। इस बात का याद रखिए। ये होली का दिन बहुत अहम दिन है। ये बुराई पर अच्छाई का दिन है। इसे बुराई की तरह ना देखिए, ये अच्छाई की तरह देखिए। ये एक अच्छा मैसेज है। इस मैसेज को याद रखिए हमेशा। जो भी ताकतें जो अपने आप को भगवान के रूप में पेश करना चाहती हैं, उन ताकतों को हर साल ये याद दिलाने का दिन है कि तुम्हारा अंत जरूर होगा। आप अपने आप को भगवान से भी शक्तिशाली जब समझोगे और जनता को कुचलने की कोशिश करोगे, अपनी मनमानी करोगे, तो ये एक याद दिलाने का दिन है